बड़ी खबर है अहमदाबाद से। अहमदाबाद की साबरमती जेल से, जहां अरेस्ट आतंकी अहमद की जेल में पिटाई की गई। कैदियों ने अहमद की जेल में पिटाई कर दी है। यह अहमद टेरर मॉड्यूल के आरोप में जेल में बंद है और अब यह अहमद की तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको। साबरमती जेल से खबर आ रही है, वो ये है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन यानी आतंकी डॉक्टर को वहां जेल में इनमेट्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। सर पर चोट भी आई है और वहां मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। गार्ड्स ने, पुलिस वालों ने जाकर उसको बचाया है। जेल में इसको भेज दिया तो जेल में भाई हमारे कुछ रहे होंगे अच्छे खासे। उनको लगा कि देखो जो भी हो, देश सबसे पहले मारा सर इसको। इसकी पिटाई भी है बहुत। जेल में 3 लोगों ने मिलकर भू मारा, कह रहे देश सबसे पहले। वो भी कैदी थे। हाँ, देश नहीं जो करे तुम। और कुछ नहीं होता। बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो है वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े। जनरल आक्रोश के चलते वहां के इनमेट्स ने इसको मारा है। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली थी। अब आप एक बात समझिए कि जो डॉक्टरों का मकड़ जाल श्रीनगर से चलना शुरू हुआ, एक मकड़ जाल श्रीनगर से चलकर दिल्ली आता है, फरीदाबाद आता है, वो अलग है। इसको मारा खूब, इसको झुका के मारा। सारा राइसिन निकाल दिया। इसका सारा राइसिन अलग, पॉइजन अलग कर दी। हिसाब से कूटा है, हिसाब से कूटा सर। कोहनी है, कोहनिया दिया, कोहनिया दिया उसको। लातम घुसम जुत्तम पैजार हो गई। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। साबरमती सेंट्रल जेल से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और शॉकिंग अपडेट सामने आई है। गुजरात के इस हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक आतंकी आरोपी पर उसी के फेलो इनमेट्स ने अटैक कर दिया और इस बारे में जो नाम सामने आ रहा है वो है सैयद अहमद जिलानी, जो शामिल था राइजिन टेरर प्लॉट से। ये दोस्तों प्रसाद के अंदर जहर मिलाकर कई लोगों की जान लेना चाहता था, लेकिन जब जेल के अंदर 3 कैदियों ने मिलकर जिलानी पर हमला किया तो इसकी हालत ख़राब हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक इतना अचानक था कि सिक्योरिटी स्टाफ को रिएक्ट करने का भी वक्त ही नहीं मिला। कुछ सोर्सेज का कहना है कि अटैकर्स ने शायद अपना पैट्रियोटिज्म दिखाने के लिए ये असोल्ट किया, यानी देशभक्ति दिखाने के नाम पर अटैक। ये एंगल भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इस आतंकी को बहुत बुरी तरीके से ठोका गया है, इसकी सर में चोट आई है, इसकी आंख पे चोट आई है और इसको अब मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इससे और भी जानकारी निकलवाई जाएगी, इस वजह से इस आतंकी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये डॉक्टर अहमद आतंकी मॉड्यूल के केस में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, जहां कैदियों के द्वारा इसकी पिटाई की गई है। जो साबरमती जेल से खबर आ रही है वो ये है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन यानी आतंकी डॉक्टर को वहां जेल में इनमेट्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। सर पर चोट भी आई है और वहां मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। गार्ड्स ने, पुलिस वालों ने जाकर उसको बचाया है। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि इसमें लॉरेंस को समर्थन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि जनरल आक्रोश के चलते वहां के इनमेट्स ने इसको मारा है। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली थी। अब आप एक बात समझिए कि जो डॉक्टरों का मकड़ जाल श्रीनगर से चलना शुरू हुआ, एक मकड़ जाल श्रीनगर से चलकर दिल्ली आता है, फरीदाबाद आता है, वो अलग है। अभी तक की जो साथियों रिपोर्ट्स हैं, और ये मकड़ जाल जो है अहमदाबाद वाला, ये ISKP से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि ये एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। कहने का मतलब और फ्राइटनिंग है और डरावना है कि ISKP का थ्रेड अहमदाबाद में राइजिन पॉइजनिंग का, जो हजारों आदमियों को मारने का चीज दम रखती है, जो कैस्टर ऑयल से बनाया जाता है, वो एक अलग थ्रेड था और श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली का एक अलग थ्रेड था। मैं तो कहता हूं अगर ये आपस में जुड़े हुए भी होते
तब भी ये कम भयावह चीज थी। यानी सवाल उठता है, क्या इस तरह के थ्रेड अभी और भी देश में साथियों घूम रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात साथियों, एक कश्मीर से एक बंदा उठाया है, जसीर वानी। इस पर यह आरोप है कि इसने जो श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली, अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जो थ्रेड था, अब मैं थ्रेड के नजरिए से आप लोग को समझा रहा हूं, इसको ये अपनी तरीके से सपोर्ट कर रहा था और साथ में ये वर्क कर रहा था ड्रोन्स को मॉडिफाई करने के लिए, जो लोकली परचेज ड्रोन्स होते हैं, और रॉकेट्स बनाने के लिए। अब रॉकेट में आदमी सुनता है रॉकेट कैसे बन सकता है? अरे भैया, दीपावली में रॉकेट बनते ही है ना। तुम उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई कर और इसमें कोई एक्सप्लोजिव डालकर अगर तुम आप छोड़ने लगोगे, कहीं गिरेंगे, तो चीज तो ये हो सकती है। और याद करिए, बहुत पहले आपके भाई ने एक वीडियो बनाया था, वो शायद डिलीट हो गया है, रिस्टोर नहीं हो पाया, कि आपके भाई ने कहा था कि ये ड्रोन्स के चलते एक आतंक एक नया डायरेक्शन लेगा और नई धारा इसमें से निकलेगी, जिसको संभालना वाकई बहुत खतरनाक होगा। और यही चीज वो ड्रोन में कर रहा था। आप ड्रोन्स बनाइए जिसमें आप, जैसा उसने जब चीज सामने अब आई गई है, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि ड्रोन्स को आप एक्सप्लोजिव से लोड कर दीजिए और कहीं भी जाके उनको क्रैश साथियों करवा दीजिए। उसके साथ साथ कश्मीर से एक और सरकारी डॉक्टर और उसकी वाइफ पकड़ी गई है, जो वहां पर लोगों को इंडोक्ट्रिनेट कर रही थी, या कट्टरवाद की तरफ या आतंकवाद की तरफ साथियों खींच के वहां पर लाया जा रहा था। इसी बीच इल्तिजा सईद का, महबूबा मुफ्ती की एक बेटी का, यानी पहले इनके जो नाना जी थे वो एक अलग आइटम थे, उनसे आई महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया। उसके बाद अब इल्तिजा सीन में आ गई हैं और इन्होंने कहा है कि साहब सोचिए कितने खराब हालात हैं। मतलब हमारे यहाँ जो है ना, वो और कुछ नहीं होता, बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े, दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद वो भी आगे से पलट के वही जवाब दे। जब वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे, तो वो क्या होता है जब वो कहते हैं? अब कहा उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो या वो भी ऐसे एरिया में। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे, ये तो हम कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारा टूट अंग है और कश्मीर हमारी शहर अंग है। और तो सर वो बांग्लादेश के अपेंडिक्स था हमारा, जो हमने काट के निकाल दिया, जो हर वक्त हम कहते रहते हैं कि वो हमारी शहर अंग है। मैडम देखें, तो बोलने भी नहीं देते सर आप मुझे। व्हाट्सएप पे ना चीजें पूरी लोड नहीं होती, मैं बताता हूँ। हाँ सर, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, सबसे ज्यादा आप ही व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी जी। व्हाट्सएप पे पूरी चीजें लोड नहीं होती। अच्छा, उसमें जो आप बात कर रही है ना, उसमें वो इंडिया की पहली बात तो ये है, अगर इतने ही अच्छे हालात हों और इतना ही खौफ से आरी हों, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों इलेक्शन कराए कश्मीर के? जो उसका स्टेटस चेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई यूनियन टेरिटरी नहीं इसको बनाओ, इसके अंदर इलेक्शन कराओ, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने ही अच्छे हालात थे, इतनी डेवलपमेंट कर दी थी, तो डर किस चीज का है, खौफ किस चीज था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना? पहली बात। दोस्तों, जेल ऑफिशियल्स के मुताबिक अटैकर्स ने जिलानी को देश विरोधी काम करने वाला कहकर प्रोवोक किया और फिर अटैक किया। ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या ये सच में देशभक्त दिखाने का मामला था या फिर अटैकर्स ने बस इस रीज़न को एक एक्यूज़ की तरह यूज़ किया। अटैक के तुरंत बाद जेल के अंदर काफ़ी टेंशन फैल गई। जिलानी को तुरंत मेडिकल हेल्प दी गई। उसके चेहरे, आँख और बॉडी के कई हिस्सों पर चोटें आई है और फिलहाल वो ऑब्जर्वेशन में है। साबरमती जेल, जो पहले ही सिक्योरिटी ब्रीचेस और अनऑथोराइज्ड फोन्स के कारण कंट्रोवर्सीज में रही है, एक बार फिर सिक्योरिटी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर बिना वार्निंग के हमला हो जाना सिस्टम की मेजर फेलियर को दिखाता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो आतंकी है ना, ये डॉक्टर था, इसको गिरफ्तार किया गया था और इसको जेल में डाला गया था। अब इस पे ऐसे हमला कर देना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अभी इसको रिमांड पर जब लेगी पुलिस,
तो इससे काफ़ी ज़्यादा अहम जानकारी मिल सकती है। जैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या टेरर मॉड्यूल है, कौन से आतंकी कहाँ फैले हुए हैं। तो ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी। तो इस वजह से इस पे ये ऐसे अचानक हमला हो जाना काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात है।